साथियों, इस समय मैं अभी NS गोल्ड किरावली पर हूँ और यहाँ आज 19 सितंबर को जानेंगे स्थिति किस तरह की है, किस तरह की निकासी है, किस तरह के सौदे हैं, बारिश का कितना असर है, बारिश के बाद में सौदे किस तरह के हो रहे हैं। जिस तरह से किसान को उम्मीद है कि भाई बारिश के बाद पैसा बढ़ना चाहिए आलू के ऊपर, वो क्या स्थिति है, वास्तव में पैसा बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, किस तरह की स्थिति है, ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे और कुछ जो सैंपल्स पड़े होंगे वो सैंपल भी देखेंगे किस तरह के सैंपल है और उनके किस तरह के रेट लगे हैं, किस तरह के सौदे हुए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर किन रेटों के सौदे करा दिए भाई साहब? आज भाई साहब हमारे यहाँ सौदे हुए हैं 1000 से लेके और 1450 रुपये तक। कट्टे के सौदे हैं? कट्टे के सौदे 52.5 किलो। 52.5 किलो। तो इनमें ये सैंपल पड़े हैं, किन किन रेटों के पड़े हैं? ये बिका है आपका, ये मिला के और एक लाट ये है। अच्छा। दोनों लाट मिला के बिके हैं ये 1275 रुपये। 1275 रुपये। जी जी, हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड। और इधर ये नहीं बिक्री हुआ है। बाकी ये भी बिक गए हैं आलू। ये बिके हैं 1321 रुपये। 1321 रुपये की। हाँ, ये 37-97 वाले। 37-97 वाले। और इधर ये बिका है 1275 रुपये। 1275 रुपये। जी जी, ये भी हाइब्रिड है? ये भी हाइब्रिड है। और ये भी हॉलैंड है। ये हॉलैंड नहीं, वो क्या नाम है, दूसरी वैरायटी है ये। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये कोई नई वैरायटी आई है ये। लंबी चाल। हाँ, लंबी चाल में है। तो ऐसे करके इसके लगे थे 1245। तो ये सेल हुआ नहीं हुआ? सेल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अच्छा, ये 1400 रुपए के, 1450 रुपए तक आज जो बिके हैं, तो ये जो है कि बारिश के बाद में रेट आ गए क्या, शुरू से ही चले आ रहे हैं? ऐसा है, आज से 15-20 दिन पहले रेट ठीक चल रहे थे, उसके बाद एक साथ डाउन हो गए थे। हाँ। और डाउन हो गए थे। जो आलू पहले 1400 रुपये बिक रहे थे, वो आलू 1200 रुपये, 1150 रुपये बिकने लगे थे। अच्छा। लेकिन जो बारिश जो हुई है, बारिश का असर है, बारिश को लेके ही ये सब रेट बढ़े हैं। ये सब द्वारा से रेटों पे आ गए। उम्मीद और रखे किसान अभी? किसान तो पूरी उम्मीद में है। किसान तो कह रहा है कि सब्जियां नष्ट हो गई हैं बारिश से, तो बाजार तो और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान में तो ये कह रहा हूँ, किसान सब भावों में बेचते रहे तो ज्यादा बढ़िया है। और ये बाजार जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, किसान इन भावों में निकालते रहे। निकासी की स्थिति आपकी NS गोल्ड किरावली से अभी करीब कितनी होगी? NS गोल्ड किरावली से करीब निकासी समझिए 41%। 41%? जी जी। आज करीब 19 तारीख हो गई, 19 सितंबर हो गया। 19 सितंबर को कल तक का रेशियो मेरा, कल तक मैंने कल तक का है, तो आज भी मान लो ज्यादा तो नहीं बढ़ी होगी आज? हाँ, ज्यादा नहीं। तो अगर 18 सितंबर तक भी आपकी 41% निकासी है तो ये कम नहीं है क्या? निकासी कम है। और क्षेत्रों के अलावा हमारी निकासी कम है। वैसे निकासी कम से कम 45% तो हो ही जानी चाहिए थी। अच्छा। जैसे आगरा में 50 बता रहे हैं, 45 तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है। पूरी किरावली में 40 से 41-42% निकासी हुई। पूरी किरावली का? पूरी किरावली का मैंने रेशियो निकाला था कल। पूरी किरावली का 40 से 41% निकासी है। अच्छा, आपके यहाँ पे बीज की करीब मात्रा कितनी मान के चलो? मैं बीज 18 से 20% निकलता है आपके कोल्ड से? सब कोल्ड स्टोरों से, मतलब पूरे टोटल किरावली का चले? हाँ। तो 18 से 20%। 18 से 20%। तो आपके यहाँ भी, आपके पर्टिकुलर आपके कोल्ड से भी यही रेशियो है कि थोड़ा बहुत? हाँ, लगभग इतना ही। लगभग इतना ही। बची हुई निकासी आप कैसे कवर कर पाओगे, कैसे कवर करने का सोच रहे हो भाई, कब तक कवर कर पाओगे? अब देखो, किसानों के ऊपर डिपेंड है। किसान जैसे जैसे निकलेगा, किसान ज्यादा से ज्यादा निकले तभी निकल पाएगा। किसान नहीं निकलता है तो फंसेगा आलू, पीछे भाव डाउन दे सकते हैं। भाई आज 19 तारीख तो हो गई, 19 तारीख की शाम का समय है, तो एक तरह से 20 तारीख की शुरुआत मानो। आलू कम नहीं है, आलू बहुत है भाई आपके। अगर मैं किरावली की बात करूँ तो आप 20% भी मान के चल रहे हो, 42%, 62% की निकासी हुई आपकी किरावली में। बचा 38%। हाँ, समय कम है। आप खींच के मानोगे तो अक्टूबर नवंबर 10 दिन ये भाई, पूरा नवंबर तो चलते नहीं होंगे यहाँ पे? नहीं, पूरा नवंबर चलते हैं। पूरे नवंबर चलते हैं। तब भी 30, 60 और 70 दिन है। हाँ। 2 महीने के आसपास है। अब ऐसा है कि मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ अकेले अक्टूबर के महीने में ही करीब 65 से 70 हजार कट्टे निकल जाते हैं। तो बीज में प्लस राशन में उस समय खूब निकलता है। उस समय क्या है, किसान जब बीज लेने आता है ना, तो अपना आलू बिक्री करता है। तो 65 से 70 हजार कट्टे अकेले अक्टूबर के महीने में निकल जाते हैं। टोटल कैपेसिटी क्या मानूं मैं? 225।
तो करीब करीब आपके 80 निकल गया। नहीं, हमारा निकल गया करीब 93,000 कट्टे निकल गए। 93,000 के आसपास। हाँ। अगर मैं तो 65 भी जोड़ लूं तो आपका जाएगा करीब करीब 160 के 155। हमारा नवंबर के लिए बचेगा कम से कम 50,000 कट्टे। नवंबर के लिए 50,000। 50,000 कट्टा बचेगा। नवंबर में थोड़ा हाँ, किसानों को सबको मेहनत करनी पड़ेगी। नवंबर में परेशानी हो सकती है, बाजार भी डाउन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। अगर निकासी स्पीड से हो गई तो कुछ भी हो सकता है। निकासी स्पीड से होगी तो बल्ले बल्ले है फिर तो कोई समस्या है नहीं। निकासी जिस तरह से किसान अभी कह रहे हैं कि साहब बारिश से सब बराबर हो गया तो फिर निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया स्थिति बन जाएगी अगर किसान निकासी को अक्टूबर में और सुधार देता है तो। सही बात है। अगर अक्टूबर में उसे लग रहा है कि 1500 मिलने चाहिए, वो 1400 1450 में निकाल ले, अगर 1500 के भरोसे न बैठ गए तो नवंबर में बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, और निकालना भी चाहिए। देखो, अब मैं तो ये कह रहा हूँ किसानों से कि किसान ये भाव जो चल रहा है, बहुत अच्छा बाजार चल रहा है, बहुत अच्छा बाजार चल रहा है। इस बाजार में किसान को निकालना चाहिए और ज्यादा नहीं तो ये मान लो कि आधे से ज्यादा तो निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो ये इसलिए साहब 1400 तक के आज सौदे हुए, निकासी करीब 41% है, 18 से 20% बीज का है और अक्टूबर में कह रहे हैं अच्छी निकासी बन जाएगी। बाकी 50-55 हजार कट्टे के आसपास नवंबर के लिए इनके पास बचेंगे। साथियों, इस समय मैं किरावली पर ओम चाहर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में हूँ। काका जी ग्रेवी है यही। हाँ, 2 फर्म है। काका जी ग्रेवी अपना ही है। अभी ओम चाहर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में हूँ मैं और इस समय यहाँ पर आज 19 सितंबर है। देखेंगे आज के सौदे वौदे किस तरह के रहे हैं, किस तरह की निकासी है, क्योंकि किरावली क्षेत्र में थोड़ा निकासी की स्थिति कम दिख रही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे कहना है कि अक्टूबर में यहाँ पे निकासी बीज के साथ साथ राशन की भी बहुत अच्छी होती है। तो जो थोड़ा बहुत कमी दिख रही है वो अक्टूबर में जाके कवर हो जाएगी। तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है निकासी को लेके कि निकासी का जो 2-4-5% का रेशियो कम दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो, उसको जाके अक्टूबर में कवर कर लेंगे। बाकी निकासी के अलावा सौदे किस तरह के हैं, क्योंकि बारिश के बाद में ज़्यादातर सब जगह 100-200 रुपए की तेजी है, तो यहाँ पे भी देखते हैं किस तरह की तेजी है। क्या स्थिति रही साहब, आज सौदे वौदे किस तरह के रहे? 1450 रुपए तक बढ़िया आलू, वीआईपी आलू 1450 रुपए तक बिका है। 1450 तक जी। हाइब्रिड है क्या? 3797 3797 1450 बिका। 1450 रुपये। नीचे में क्या रहा? नीचे में 1000 रुपए से लेकर के 1450 रुपए तक रहा है। नीचे में 1000 रुपए। और एक चीज और मुझे बताओ, ये जो 1450 के सौदे हैं तो बरसात से पहले तक थे या बरसात के बाद ये 1450 के सौदे? नहीं, बरसात के बाद। बरसात के बाद 1200 रुपए बरसात से पहले तक। बरसात से पहले तक 1200 रुपए, मतलब 200-250 रुपए का उछाल बरसात के बाद में थी। 200-250 रुपए। अच्छा, जैसे अभी फिर से बरसात चल रही है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग के हिसाब से 1-2 दिन में फिर बारिश हो सकती है, तो उस हिसाब से और उम्मीद लग रही है और 150 रुपए की तेजी बन सकती है। ज्यादा 50-40 रुपए की तेजी आ सकती है, ज्यादा अंदर नहीं आएगा। ज्यादा अंदर नहीं आएगा। बीज की निकासी आपके यहाँ से कितने समय से शुरू हो जाती है? बीज की निकासी हमारे यहाँ 15 अक्टूबर के लमसम स्टार्ट होती है हमारे यहाँ। 15 अक्टूबर के? हाँ, मेन निकासी तो वैसे थोड़ी बहुत 6-7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। 6-7 अक्टूबर। हाँ, मतलब पीक पे बात करें तो 15 अक्टूबर के आसपास। 15 अक्टूबर के आसपास। अच्छा, निकासी करीब करीब कितनी होगी आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ से जी होगी 12-13% निकासी हो पाती है। नहीं, बीज की नहीं। हाँ, राशन की अभी तक की निकासी कितनी हो गई होगी? 40% 40 और 42 के बीच में। अगर किरावली की बात करें तो किरावली करीब करीब कितनी होगी? इतनी होगी। हमारा कोल्ड लगभग, हाँ, किसी कोल्ड की ज्यादा है, किसी से कम है। तो निकासी के हिसाब से देखें तो निकासी तो काफी कम दिखाई दे रही है फिर। हाँ, निकासी कम के हिसाब से तो ये है कि ज्यादा माल बढ़े, ज्यादा रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो मान लो आप कह रहे हो 12-15% के आसपास बीज और 42% इसको मान लें 57-60% के आसपास ही निकासी बैठ रही है। 18% बीज चला जाता है तो भी 60% के आसपास निकासी बैठ पा रही है। अभी 40% राशन का आलू है। 60 मान ले, 40 मान के 60 मान के चले और 60 के बाद बचे 40% के लिए बहुत मुश्किल 2.5 महीने होंगे अब। हाँ, 2.5 महीना तो 2.5 महीने में 40% की हो पाएगी निकासी? निकल जाएगा। 1 अक्टूबर में लगभग 30% निकासी हो जाती है। अक्टूबर में और राशन का भी अच्छे से निकलता है। हाँ, और बीज का भी 30%। सोच है कि सब बीज निकलता है तो राशन का आलू रुक जाता है, वो इसलिए नहीं है। नहीं, सबके रानों का आलू है हमारे यहाँ, व्यापारियों का आलू नहीं है।
अक्टूबर में 30% से ऊपर निकासी होती है हमेशा। अच्छा, हमारे कोल्ड की, अपनी कोल्ड की बता रहे हैं हम, और दूसरे कोल्डों की पता नहीं। किसान तो ऐसे हैं जो 1450 में नहीं दे रहे हैं। 1450 में नहीं दे रहे हैं। हाँ, प्रति कट्टा जिसकी 52 किलो की चौदह होती है वो 1450 में नहीं। ये जो भी सौदे हैं किरावली में कट्टे के सौदे रहते हैं 52.5 किलो की तौल रहती है। हाँ 52.5 किलो की तौल। तो साथियों ये स्थिति है अभी किरावली से। जैसे मैंने आपको अभी होम 4 कोल्ड से दिखा रहा हूँ और एनएस कोल्ड का भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 2-3 कोल्ड हैं, इनकी ये स्थिति है ओवरऑल। सौदे में समझता हूँ 14.5 14.5 तक ही होंगे, ऊपर तो होंगे नहीं किरावली में। इस समय बस इतनी। 1450 से ऊपर नहीं है, लेकिन बढ़ने की संभावना। नहीं, संभावना तो खैर जिस तरह का मौसम बन रहा है या जिस तरह की परिस्थिति बन रही है उससे है संभावना तो। बाकी अभी हाल फिलहाल में 14.5 तक है। बिल्कुल 1450 तक। और अभी तक खेत में पानी भरा पड़ा है। 70% आलू का जो बुवाई होती है वो लेट होगी अभी। लेट होगी बिल्कुल, अभी तो भरा पड़ा है, भरोसा नहीं दोबारा से भर दे। दोबारा से भर देंगे तो नॉर्मल से बात है कि 20-25 दिन लेट होगा मामला। अच्छा, ये लेट होने का फायदा तो मिलेगा किसानों को? किसान को फायदा मिलेगा। भाई जितना लेट बुवाई होगी तो उतना फायदा मिलेगा। फायदा